बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख के सफ़ों में कुछ ऐसे दौर भी गुजरे हैं जो सिर्फ एक कौम की कहानी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया बन गए। आज हम आपको ले चलेंगे वक्त के उस सफ़र पर जहां इल्म, हिकमत और रिसर्च ने दुनिया को एक नया रुख दिया। ये है इस्लामिक गोल्डन एज, वो दौर जब मुस्लिम स्कॉलर्स ने साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी में दुनिया की रहनुमाई की। 8th सेंचुरी का ज़माना था। दुनिया के कई हिस्सों में सियासी बेचैनी और इल्म की कमी थी। यूरोप का ज़्यादा हिस्सा इंटेलेक्चुअल तौर पर स्लो था, मगर मुस्लिम दुनिया में एक नया इल्म का सफ़र शुरू हो चुका था। बगदाद, डेमास्कस, कायरो और कॉर्डोबा जैसे शहर नॉलेज के मरकज़ बन चुके थे। अब्बासिद खिलाफत के दौर में बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इल्म का दिल बन गया था। यहाँ बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम इस्टेब्लिश किया गया। ये एक लाइब्रेरी भी थी, रिसर्च सेंटर भी और ट्रांसलेशन एकेडमी भी। यहाँ स्कॉलर्स ग्रीक, पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट्स को अरबिक में ट्रांसलेट करते थे। लेकिन ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं थी, ये नॉलेज को समझना और आगे बढ़ाना था। मुस्लिम स्कॉलर्स का एक यूनिक नज़रिया था। वो इल्म को इबादत समझते थे। उनका मानना था कि अल्लाह ने इंसान को सोचने और सीखने की सलाहियत दी है और उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसीलिए लोग दूर दूर तक सफ़र करते थे सिर्फ नॉलेज हासिल करने के लिए। इसी दौर में एक अजीम नाम उभर कर सामने आया, इब्न सीना। मेडिसिन के फील्ड में उनका काम इतना एडवांस था कि उनकी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती रही। उन्होंने डिजीज़ को ऑब्जर्व करके साइंटिफिक तरीके से ट्रीट करना सिखाया। मैथमेटिक्स में अल-ख़वारिज़मी ने अलजेब्रा की बुनियाद रखी। आज हम जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं और कंप्यूटर एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, उनकी रूट्स अल-ख़वारिज़मी के काम तक जाती हैं। वर्ड एल्गोरिदम भी उनके नाम से निकला है। एस्ट्रोनॉमी भी इस्लामिक गोल्डन एज का इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स ने स्काई का डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेटरीज बनाई गईं जहां से स्टार्स और प्लैनेट्स का रिकॉर्ड रखा जाता था। नेविगेशन इंप्रूव हुई और कैलेंडर्स एक्यूरेट बनाए गए। केमिस्ट्री के फील्ड में जाबिर इब्न हय्यान ने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इंट्रोड्यूस किए। लेबॉरेटरी वर्क और केमिकल रिएक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया गया। ये साइंटिफिक मेथड की तरफ एक बड़ा कदम था। स्पेन का शहर कॉर्डोबा उस वक्त यूरोप का सबसे एडवांस्ड सिटी माना जाता था। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स, लाइब्रेरीज और हॉस्पिटल्स मौजूद थे। लोग यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ स्टडी करने आते थे। इस्लामिक गोल्डन एज से साइंस तक लिमिटेड नहीं थी। फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर भी फ्लरिश कर रहे थे। स्कॉलर्स डिबेट करते, आइडियाज़ शेयर करते और नॉलेज को एक्सपैंड करते। इस दौर का एक इम्पॉर्टेंट पहलू टॉलरेंस था। मुख्तलिफ कल्चर्स और रिलीजन्स के स्कॉलर्स एक साथ काम करते थे। नॉलेज को बॉर्डर्स तक महदूद नहीं किया गया। मगर हर गोल्डन एज की तरह ये दौर भी हमेशा नहीं रहा। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और इन्वेजन्स की वजह से इल्म के सेंटर्स कमज़ोर होने लगे। लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय हुईं और स्कॉलर्स बिखर गए। लेकिन जो इल्म क्रिएट हो चुका था वो दुनिया में फैल चुका था। यूरोप में रेनेसांस का जो सफ़र शुरू हुआ उसमें इस्लामिक गोल्डन एज का बड़ा रोल था। ट्रांसलेटेड बुक्स यूरोप पहुंची और नॉलेज का नया दौर शुरू हुआ। आज जब हम मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अक्सर हम उन बुनियादों को भूल जाते हैं जो सदियों पहले रखी गई थीं। इस्लामिक गोल्डन एज हमें ये सिखाती है कि जब सोसाइटी इल्म को इम्पोर्टेंस देती है तो प्रोग्रेस होती है। ये कहानी सिर्फ पास्ट की याद नहीं, ये फ्यूचर के लिए एक लेसन है। अगर हम क्यूरियोसिटी, लर्निंग और एथिकल वैल्यूज़ को अपनाएं तो हम भी नए गोल्डन एज की तरफ बढ़ सकते हैं। इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, इल्म एक जर्नी है और ये जर्नी तभी सक्सेसफुल होती है जब इंसान सीखने का जज्बा कभी ना छोड़े। उम्मीद है STV की ये डॉक्यूमेंट्री भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री एपिसोड में।